हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम से पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप लोगों ने यदि जो है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में जो है कौन सी बोन्स कहाँ पर होती है, कितनी बोन्स होती हैं, इसका वीडियो ऑलरेडी हमारे जो है आप प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं, तो वहाँ पर आप जो है देख सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक पड़ा हुआ है। तो इस वीडियो को देखने के बाद में चलिए सम क्विज टेस्ट को देखते हैं जो कि स्केलेटन सिस्टम से पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं कि उनके क्वेश्चंस जो हैं, कौन सी अस्थि कहाँ पर पाई जाती है और इसका क्या नाम होता है, इनसे जुड़े हम बहुत सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारे स्केलेटल सिस्टम का व्यू आप देख चुके हैं, तो आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो वहाँ पर जा कर के आप डिस्क्रिप्शन में चेक करिएगा, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग मानव कंकाल तंत्र की बात करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो मानव शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं। अगर हम बात करें बच्चों में हमारे 300 अस्थियाँ होती हैं। फिर धीरे धीरे जो है इन्फेंट बेबी जो हमारा होता है धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, और जॉइंट जो होते हैं, जो हड्डियाँ होती हैं, जो बोन्स होते हैं, वो फ्यूज होते चले जाते हैं। हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा 126 होता है ये हमारे एपेंडिकुलर बोन्स होता है, और जो 80 होते हैं वो हमारे कौन सी बोन्स होती हैं। 80 जो बोन्स हमारी होती हैं वो हमें एक्सियल बोन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है। तो मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है, 12 जोड़ी होती है, अर्थात 24 होती हैं। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 300 लिखा हुआ है, और 312 भी होती हैं, यानी 300 से अधिक भी होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, मनुष्य की खोपड़ी में हड्डियों की संख्या, मनुष्य के शरीर में खोपड़ी में जो है हड्डियाँ कितनी होती हैं। तो मानव की खोपड़ी में हड्डियों की संख्या जो होती है 8 होती है। कितनी होती है, 8 होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो स्टेपिस होती है, जो कान में पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। तो शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो होती है जांघ की होती है, जो पैर में पाई जाती है, उसका नाम फीमर होता है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर दिया गया है टीबिया नामक हड्डी, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है। टीबिया नामक हड्डी जो होती है वो हम लोगों की अगली टांग का मतलब होता है टांग के आगे की तरफ पाए जाते हैं। चलिए अगला हम क्वेश्चन बात करते हैं, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है। तो उसे हम टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किस संयोजी ऊतक से जुड़ी होती हैं, किस संयोजी ऊतक से जुड़ी होती हैं। तो देखो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया गया है कि जो हम लोग अभी पढ़े हुए हैं कि दो अस्थियों को जब बोन और बोन जुड़ते हैं तो वो लिगामेंट से जुड़ता है, और जब मसल्स एंड बोन जुड़ते हैं तो टेंडन से होता है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है मेलेनिन। मेलेनिन जो हमारे शरीर में पाया जाने वाला एक प्रकार का पिगमेंट है जो त्वचा को रंग देता है। जिस इंसान के शरीर में ज़्यादा मेलेनिन होता है उसका रंग गहरा होता है। इसी तरह से एक ऐसा रोग होता है जिसे हम एल्बिनिज्म कहते हैं, रंजकहीनता कहते हैं, उसमें मेलेनिन नहीं होता है, जिससे बहुत सारी समस्या होती हैं। यदि आप एल्बिनिज्म के बारे में नहीं जानते हैं तो हमारे क्लास 12 की प्लेलिस्ट में जा कर के देखिए, उसमें आपको रंजकहीनता या एल्बिनिज्म मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं, बाल में पाया जाने वाला प्रोटीन। तो बाल में पाया जाने वाला जो प्रोटीन होता है उसे हम केराटिन कहते हैं। केराटिन जो है जमा होकर के ब्लड वेसल्स को जो ब्लॉक कर देता है, जिससे हमारा न्यूरॉन मर जाता है, इसीलिए वो भाग निर्जीव हो जाता है, जैसे बाल है, नाखून है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं, नाखूनों में जो है भी क्या पाया जाता है, केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर होती है। शरीर में सबसे लंबी और भारी हड्डी फीमर होती है। उसके बाद में हम बात करते हैं मेरुदंड, यानी जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं इनकी हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर आप 33 देख रहे हैं, लेकिन 33 जो हड्डियाँ होती हैं बच्चों में पाई जाती हैं और वयस्कों में 26 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, वर्टिब्रा किसका भाग है। तो वर्टिब्रा जो होता है वो रीढ़ की हड्डी होती है, यानी कि जो हमारे शरीर में वर्टिब्रा कॉलम होता है यानी रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें वर्टिब्रा जो कशेरुकाएँ होती हैं वो वयस्कों में 26 वर्टिब्रा पाई जाती हैं और बच्चों में 33 वर्टिब्रा
पाई जाती है। छोटी छोटी हड्डियों को हम वर्टिब्रा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, 18 नंबर दिया गया है। हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? यहाँ पर ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं, हड्डियों की बीमारी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आर्थोपेडिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्थोपेडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हैं, हड्डियों में कोशिका के प्रकार। हड्डियों में कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ओस्टियोजेनिक दिया गया है, ओस्टियोसाइट्स दिया गया है, ओस्टियोब्लास्ट दिया गया है और ओस्टियोक्लास्ट दिया गया है। इन सब का जो है डिटेल्स में जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स एंड जो आप नंबर्स ऑफ बोन वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है, उसको आप देखिए तो आपको सब पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, कोशिका जो हड्डी के ऊतकों का रखरखाव करती है उसे हम क्या कहते हैं? ओस्टियोसिस्ट कहते हैं या ओस्टियोसाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हैं, कोशिका जो कि हड्डियों की मरम्मत करती है उसे हम ओस्टियोक्लास्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, रक्त कोशिका का निर्माण कहाँ होता है? रेड बोन मैरो में होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है, जो कहाँ पाया जाता है? हड्डियों के, जब कोई लंबी हड्डी होती है तो उसके ऊपरी और निचले सरफेस में पाया जाता है। लाल, उसके बाद में लाल अस्थि मज्जा का रंग लाल होने का कारण क्या होता है? एरिथ्रोसाइट्स होता है, एफी यानी आयरन होता है। आप ये भी जानते हैं कि ऑक्टोपस का रंग जो ब्लड होता है, ब्लड का रंग नीला होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि उसमें कॉपर पाया जाता है और कॉपर जो होता है वो हीमोसाइनिन में पाया जाता है और इसीलिए जो है उसका क्या होगा? उसका ब्लड जो होता है वो गुलाबी होता है या नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अक्षीय कंकाल में जो हड्डियों की संख्या 80 होती है और उपांगीय कंकाल यानी हाथ पैर में 126 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खोपड़ी में कुल हड्डियाँ होती हैं। तो खोपड़ी में यहाँ पर कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? खोपड़ी में कुल हमारी 29 हड्डियाँ होती हैं। जैसे चेहरे में 14 और 8 जो होती हैं वो स्कल की होती, खोपड़ी की होती हैं, क्रेनियल बोन होती हैं और 6 कान की होती है, 1 हायोइड होती हैं। टोटल मिला के 29 हो जाती हैं। कपाल में कुल हड्डियाँ कितनी होती हैं? 8 होती हैं। फेशियल बोन यानी चेहरे में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? 14 होती हैं। फेशियल बोन यानी चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 14 होती हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कान की। कान में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो आप सभी जानते हैं कान में हमारी 6 हड्डियाँ होती हैं, 3 एक कान में और 3 दूसरे कान में। उसके बाद में फेशियल बोन्स, चेहरे की हड्डी में कुल कितनी हड्डियाँ? देखिए फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 14 हड्डियाँ होती हैं या 14 बोन होती हैं। फेशियल बोन जो चेहरे की हड्डियाँ होती हैं, आप सभी उनको जानते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं, फेशियल बोन का व्यू दिया गया है, जिसमें हमारा नेजल बोन होता है, बोमर बोन होता है, जाइगोमैटिक बोन होता है, पैलेटाइन बोन होता है, टर्बाइनल बोन होता है, लेक्राइमल बोन होता है, मैक्सिलरी होता है और मैंडिबल्स होते हैं। तो इस प्रकार से फेशियल बोन हमारे 14 पूरे हो जाते हैं। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इसमें सारा आपका दिखाया गया है कि फेशियल बोन में कौन सी बोन कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। तो सबसे मजबूत जो हमारी होती है वो मैंडिबल बोन होती है, जिसे हम जबड़े की अस्थि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिस होती है, जो कान में पाई जाती है। उसके बाद फिर नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मेरुदंड में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो फिर से देखिए यहाँ पर कितनी हड्डियाँ होंगी? 26। ये वयस्क अवस्था की बात की जा रही है कि वयस्क मनुष्य में मेरुरज्जु में या वर्टिब्रल कॉलम में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो 26 होती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय इन्फेंट बेबी में मेरुदंड हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। देखिए जब नवजात शिशु होता है उसमें कितनी होती है मेरुरज्जु की या मेरुदंड की हड्डियाँ कितनी होती हैं? 33 होती हैं। और जो सर्वाइकल स्पाइन या नेक की जो हड्डियाँ होती, गर्दन की जो कशेरुकाएँ होती हैं, उनकी संख्या 7 होती है। थोरैसिक स्पाइन यानी जो वक्षीय भाग की हड्डियाँ होती हैं 12 होती हैं। और लुम्बर जो होता है उसमें हड्डियों की संख्या 5 होती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं जो आपका स्पाइनल बोन यानी कि वर्टिब्रल कॉलम का डायग्राम आपको दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हैं 41 नंबर दिया गया, 41 नंबर पर उपांगीय कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या होती है। तो 126 होती है। पेक्चोरल ग्रिडल या शोल्डर ग्रिडल में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 4 होती है, क्योंकि 2 इस हाथ में हो जाएंगी, 2 उस हाथ में हो जाएंगी। एक हाथ की बात करें तो एक में हमारा जो होता है ब्यूटी बोन या उसी को हम लोग कॉलर बोन भी कहते हैं, और दूसरा हमारा जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्कैपुला कहते हैं, पुट्ठा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो अपर लिम्स में
हड्डियों की कुल संख्या। अपर लिम्स का मतलब ऊपर वाले पाद, जिनको हम अग्रपाद कहते हैं। तो इसमें हमारा हाथ आता है। हाथ में अस्थियों की संख्या कितनी बताई गई? 60, जिसमें हमारे दोनों हाथ सम्मिलित हैं। आप सभी जानते हैं जिसमें हमारा क्या आता है? ह्यूमरस आता है, रेडियस आता है, अल्ना आता है और कार्पल आते हैं, मेटाकार्पल और फाइलेंजिस आते हैं। ये सब जोड़ करके कितने बनते हैं? 30। और एक हाथ में जब 30 हो जाएंगे तो दूसरे हाथ में कितना हो जाएगा? 30। तो 30 60 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 44 नंबर पर दिया गया है लोअर लिम्स में हड्डियों की कुल कितनी संख्या होती है? यानी जो हमारे पश्चपाद होते हैं जिसे हम पैर कहते हैं, पैरों में भी क्या होता है? हड्डियों की संख्या 60 होती है। तो एक पैर की हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे आपका फीमर दिया गया है, पटेला दिया गया है, टिबिया, फ्यूबुला और टार्सल, मेटाटार्सल दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेल्विक ग्रेडल या हिप बोन्स में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो 2 हड्डियाँ होती हैं। यहाँ पर मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी, मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी का नाम बताइए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सर्टोरियस मसल्स होता है, सर्टोरियस मसल्स होता है जो मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, मानव शरीर की सबसे थिनेस्ट पतली बोन, मतलब सबसे पतली बोन कौन सी होती है? फिबुला होती है, जो पैर में पाई जाती है घुटने के नीचे, जिसे हम टिबिया के पास पीछे होती फिबुला। वह जोड़ जहां हड्डियां सिर्फ एक तरफ मूवमेंट करती हैं तो उस जॉइंट को क्या कहते हैं? हिंग जॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंग जॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वह जोड़ जहां हड्डियां एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं उसे हम पिवोट जॉइंट कहते हैं। कौन सा जॉइंट कहते हैं? पिवोट जॉइंट कहते हैं। वह जोड़ जहां हड्डियां चारों तरफ रोटेट करती हैं उसे हम क्या कहते हैं? बॉल एंड सॉकेट कहते हैं। वह जो होता है बैंड ऑफ टिश्यूज है जो मसल और बोन को जोड़ता है, मतलब जो हड्डियों और मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? टेंडन करता है। वह इलास्टिक बैंड ऑफ टिश्यू जो बोन को बोन से जोड़ता है, मतलब वह कौन सा ऊतक है जो क्या करता है? हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। तो लिगामेंट। हड्डियों के बीच एक नर्म जेल जैसी गद्दी होती है जो जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करती है, जिसे क्या कहते हैं? कार्टिलेज कहते हैं।